और मातृभूमि में अब बात करेंगे दिल्ली के सबसे अहम मुद्दे की, मुद्दा प्रदूषण का। दिल्ली की हवा दम घोंटू बनी हुई है। दिवाली के 2 हफ्ते बाद भी हालात में किसी तरीके का कोई सुधार नहीं है। दिल्ली से प्रदूषण जिस तरीके से फैल रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। आज भी प्रदूषण भारी है, लेकिन सियासत पूरे जोर पर जारी है। नेता एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आज दिल्ली में प्रदूषण पर केंद्र सरकार और राज्यों के अधिकारियों के बीच एक बड़ी बैठक हुई और 10 मिनट पहले ही ये बैठक खत्म हुई है। कल सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है। तो बड़ी खबर इस समय की, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर अहम बैठक। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी आज प्रदूषण से जुड़ी इस बैठक में शामिल हुए। 10 मिनट पहले ही ये बैठक खत्म हुई है। केंद्र के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के अधिकारी शामिल हुए हैं। एक तरफ प्रदूषण, लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल, लेकिन नेताओं की जो सियासत है वो लगातार जारी है। बैठक में निकलकर ये सामने आया है कि अब प्रदूषण को लेकर नई गाइडलाइंस बनेंगी और चिंता जो है वो इसी बात की है कि हर साल ऐसे ही प्रदूषण फैलता है, पराली के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाता है और हर बार जब कोर्ट की तरफ से सख्ती दिखाई जाती है तो गाइडलाइंस का जिक्र आ जाता है। अब आज ये केंद्र सरकार, हरियाणा के अधिकारी, राजस्थान के अधिकारी, दिल्ली के अधिकारी सभी की बैठक हुई और बैठक में ये तय किया गया कि अब नई गाइडलाइंस लाई जाएंगी इस प्रदूषण को लेकर। पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि खाली लॉकडाउन दिल्ली में लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, दिल्ली एनसीआर में लगना चाहिए। हमारे साथ हमारे 2 रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं, नीरज पांडे और अंकित गुप्ता। पहले मैं नीरज पांडे आपका रुख करना चाहूंगी। एक बहुत अहम बैठक हुई है, लेकिन दुख की बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट सख्ती दिखाता है तब इस तरीके की बैठक होती है। लोगों का दम घुट रहा है और अब गाइडलाइंस की बात सरकारों की तरफ से की जाने लगी है। देखिए, गाइडलाइंस तो बहुत सारी आई शोभना। गाइडलाइंस अभी भी है कि कैसे प्रदूषण रोका जाए। बहुत सारे जो डिमोलिश के काम चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, इन सब को लेकर गाइडलाइंस है। लेकिन आज की जो बैठक है उस बैठक में एक बात बहुत अहम सामने निकल कर आई है कि इस बैठक में एक चीज़ पता चल रही है कि सब लोगों ने इस बात पर दुख जताया है कि जो गाइडलाइंस ऑलरेडी दिल्ली सरकार की जारी है या केंद्र सरकार की तरफ से पर्यावरण मंत्रालय या ग्रीन ट्रिब्यूनल, इन सब की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी हैं, उन गाइडलाइंस का गंभीरता से पालन नहीं हो रहा है, सख्ती से पालन नहीं कराया जा रहा है, जिसकी वजह से भी प्रदूषण बहुत तेजी से फैल रहा है। और यही एक कारण माना जा रहा है कि दिल्ली में बहुत जो अभी हालात हैं प्रदूषण के, यही एक सबसे बड़ा कारण। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, पराली पर बार बार ये बात करी जा रही थी कि पराली जलाने से गैस चैम्बर बनता है और फिर दिल्ली में वो प्रॉब्लम्स होती हैं। आज पराली को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, पराली पर कोई बात भी नहीं हुई, क्योंकि जब कल ही जब वो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट पे जब चर्चा हुई और उस दौरान से सामने निकल कर आया कि महज 4% जितना भी प्रदूषण का जो लेवल है उसमें केवल 4% पराली का योगदान है। तो ऐसे में पराली पर चर्चा करने के बजाय जो 96% जिन विषयों की वजह से यहाँ पे प्रदूषण फैल रहा है उस पर बात की जाए। आज बहुत सारे कंसेंसस हुए हैं, आम सहमति बनी है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश और हर साल यही दिल्ली सरकार के बीच में हर साल ऐसे ही होता है। यही तस्वीर निकलकर सामने आती है, यही नेता इसी तरीके से सियासत करते हैं और ढाक के 3 पात। हवा चल जाती है, सर्दी बीत जाती है, मौसम साफ हो जाता है, लोग प्रदूषण को भूल जाते हैं और सरकारें इस पर बात करना बंद कर देती है। अंकित गुप्ता, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। नीरज पांडे ने एक बड़ी बात कही कि तमाम गाइडलाइंस केंद्र सरकार की भी मौजूद है, राज्य सरकार की भी मौजूद है, तो इंप्लीमेंट कराना भी तो इन्हीं सरकारों का काम है ना। अगर ये फेल होती है और कल सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होने जा रही है, क्या लग रहा है आपको, ये मुद्दा उठेगा? निश्चित उठेगा शोभना, और समझा जा सकता है जिस बात का जिक्र नीरज कर रहे थे और आप कर रहे हैं कि ये जो गाइडलाइंस तो बनी हुई है, लेकिन इसको लागू कौन करवाएगा, इस पर अमल कौन करवाएगा? इन्हीं राज्य सरकारों को, इन्हीं अधिकारियों को करवाना है, लेकिन होता नहीं है। शोभना, अगर हम बात करते हैं दिल्ली और एनसीआर जो गैस चैम्बर बनता है, अगर हम पिछले 5-7 सालों की बात करें, हर साल यही तस्वीरें सामने आती हैं। यही अधिकारी अलग अलग प्रदेशों के मिलते हैं, केंद्र के मिलते हैं और गाइडलाइंस की बात कही जाती है कि अगले साल हम ये सुनिश्चित करेंगे, लेकिन होता क्या है? अगर हम पिछले साल से ही तुलना करते हैं कि दिल्ली की बात की जाए कि दिल्ली में जब प्रदूषण का स्तर बढ़ा तो एनजीटी का आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, छिड़काव शुरू हुआ पेड़ों पर और उसकी जगहों पर, सड़कों पर। और उसका वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि डस्ट
यानी कि धूल और मिट्टी के कण जो कि जो है वातावरण में मौजूद है, उनकी वजह से जब वो नमी के साथ मिलते हैं तो वो एक स्मॉग का रूप ले लेते हैं, और इसी वजह से वो जो है धूल और मिट्टी को रोकने के लिए छिड़काव हो रहा था। लेकिन इस साल जब जो है माहौल खराब हुआ, या ये कहा जाए कि प्रदूषण स्तर बढ़ा, लेकिन वो कदम उठाया ही नहीं गया। यानी कि जो कदम आप पिछले कई सालों से उठा रहे थे, इस बार आप भूल गए। तो यही दिखाता है कि ये किस तरीके से राज्य सरकारों की, केंद्र सरकार की जो जिम्मेदारी है, जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है, वही लोग लागू नहीं करवा पाते। और कल जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, हमारे जो सहयोगी निपुण सहगल वहां मौजूद थे, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आप लोगों की जिम्मेदारी है, हमारा काम नहीं है। लेकिन ये एक विडंबना है कि हर बार कभी सुप्रीम कोर्ट को, कभी हाई कोर्ट को, कभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को निर्देश देने पड़ते हैं, और उसके बाद सरकारें जागती हैं या अधिकारी जागते हैं। लिहाजा जिम्मेदारी तय करनी होगी, जिसके बाद में आज ये बैठक की गई। बिल्कुल अंकित गुप्ता, लॉकडाउन जैसे कठोर कदम उठाने की बात की जाती है। कोरोना ने पहले ही व्यापारियों की कमर तोड़ दी है, अब आप फिर लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। किसी भी सरकार को यह समझ में नहीं आ रहा कि आपकी सड़कों के ऊपर इतनी मिट्टी है, जब गाड़ियां उन सड़कों से गुजरती हैं तो वो मिट्टी उड़ती है, और वही पोल्यूशन की बहुत बड़ी वजह बनती है। उस साफ सफाई की ओर किसी का ध्यान नहीं है। हर बार गाइडलाइंस और वही ढाक के तीन पात। आप दोनों ही मेरे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण से जनता बेहद परेशान है, लेकिन नेता अभी भी राजनीति में लगे हुए हैं और एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि वक्त राजनीति से ज्यादा लोगों के लिए रक्षा नीति बनाने का है। कल जो एफिडेविट जो फाइल हुआ, केंद्र सरकार ने एक ही एफिडेविट में एक साथ 2 डेटा दिया। उन्होंने कहा एक जगह पे कि 4% पराली का कंट्रीब्यूशन है, दूसरी जगह पे उसी एफिडेविट में उन्होंने कहा कि 35 से 40% है। तो दोनों तो सही नहीं हो सकता, या तो 4% सही है, 40% सही है। तो हमने जो अभी सफर जो केंद्र सरकार की संस्था है जो डेली जारी करती है, उनके जो आंकड़े हमने 4 नवंबर से 14 नवंबर तक के देखे। 4 नवंबर को उनके अनुसार 25% कंट्रीब्यूशन था, 7 नवंबर को 48% था, 13 नवंबर को 31% था। तो हम केवल एक निवेदन कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि आंकड़ा तो कोई एक ही सही हो सकता है, सारे आंकड़े उनके ही हैं। प्रदूषण का मसला जो है बहुत गंभीर मसला है, इसमें सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है, इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल प्रदूषण जैसे मसले पर भी वही कर रहे हैं जो वो हमेशा करते हैं, राजनीति कर रहे हैं, विज्ञापन की राजनीति कर रहे हैं, और कल सुप्रीम कोर्ट में वो रंगे हाथ पकड़े भी गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे कहा कि क्या हम ऑडिट कराएं कि कितना आप खर्चा प्रदूषण पे कर रहे हैं और कितना खर्चा आप विज्ञापन पे कर रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि नेताओं को अपनी सियासत चमकानी है, इन्हें आम लोगों